हरे कृष्णा। दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुनम्। शिव भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है। तो इसलिए संपूर्ण गीता में आप देखेंगे श्री कृष्ण को ही भगवान कहा गया है, क्योंकि भगवान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान का परिभाषा विष्णु पुराण के छठे स्कंद में आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडनाम भग इतिर्गना। संपूर्ण ऐश्वर्य, बल, यश, श्री, लक्ष्मी, समस्त ज्ञान और परिपूर्ण वैराग्य के समुच्चय को भग कहते हैं। इसी प्रकार भगवान वो हैं जिनमें ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से विद्यमान हो। तो हम कह सकते हैं केवल शिव भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य मिलता है, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, लक्ष्मी, समस्त ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य मिलता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोई भी ऐसा जीव नहीं है, मानव नहीं है, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये दावा कर सके कि उसके पास ये छह के छह ऐश्वर्य एक साथ हैं और संपूर्ण मात्रा में है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके अंदर ये छह ऐश्वर्य के वो संपूर्ण स्वामी हैं। तो इसीलिए हम श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे और ब्रह्म संहिता में भी देखेंगे कि जो भगवान ब्रह्मा है वो भी ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक में ये निर्णय लेते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ऐसे अनेक पुरुष हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनके समान कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं। उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद में है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। तो सभी सभी चीज़ों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। और भागवतम में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रथम स्कंद का थर्ड चैप्टर का 28वां श्लोक, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो इसमें नाना अवतारों की सूची दी गई है भागवतों में, लेकिन भगवान कृष्ण को आदि भगवान का बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार होते हैं और ईश्वर के विस्तार भी होते हैं। तो सारी सूचियाँ जो अवतारों की सूचियाँ हैं वो भगवान की या तो अंश कलाएँ हैं या पूर्ण कलाएँ हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो जो कोई भी जो लोग होते हैं वो भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति तीन अवस्थाओं में करते हैं। तो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, लेकिन परम सत्य का जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो तीन अवस्थाओं में होता है। एक होता है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो सभी जीवों के हृदय में है, और तीसरा स्वयं भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर ये फेमस श्लोक है 1.2.11, वदन्ति तत्तत्त्ववितस्तत्त्वं यज्ज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण भी दे रहे हैं कि सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य के दृष्टांत से इसे अच्छे से समझ सकते हैं हम कि सूर्य के तीन पक्ष होते हैं अलग अलग। एक होता है जैसे धूप, जिसे प्रकाश कहा जाता है, दूसरा सूर्य की सतह और तीसरा सूर्य लोक स्वयं, सूर्य लोक। तो जो सूर्य जो
अभी नया-नया सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, नौसिखिया, वो सिर्फ़ सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करते हैं और समझते हैं यही सूर्य है। लेकिन थोड़ा जो और ज्ञान में या फिर स्टडी या डीप स्टडी करते हैं, तो सूर्य की सतह को समझ पाते हैं और है ना? और जो और ज़्यादा उच्चतम ज्ञानी होते हैं, वो सूर्यलोक में प्रवेश भी कर पाते हैं। तो इस तरह से एक ही सूर्य है लेकिन उसके ज्ञान के 3 प्रकार हो गए, 3 भिन्न-भिन्न पक्षों का लोगों ने अध्ययन किया। तो उसी तरह भगवान के 3 अवस्थाओं में ज्ञान होता है। एक तो ब्रह्म यानी कि निर्विशेष ज्योति जिसे कहते हैं प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाना ऐसे कहते हैं। और दूसरा परमात्मा स्वरूप जो सभी के हृदयों में है ना भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में विराजित हैं, तो कुछ लोग उसी को समझते हैं और जो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में साक्षात परम सत्य के बारे में अनुभूति कर पाते हैं, श्री कृष्ण को जान पाते हैं, वो आत्म साक्षात्कार में सर्वोच्च अध्यात्म ज्ञानी माने जाते हैं और उन्होंने परम सत्य का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं, शिव जी भी स्वीकार करते हैं, तो वो तो परम प्रथम जीव हैं इस ब्रह्मांड के, तो हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं मनुष्य, तो हमें उन्हीं का अगर हम अनुगमन करें, अनुसरण करें, तो हमें भी स्वीकार लेना चाहिए कि श्री भगवान कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हैं और अनेकों-अनेकों शास्त्रों में इसकी पुष्टि की गई है। तो एक और बहुत सुंदर उदाहरण हमारे आचार्यगण देते हैं, जैसे जब भारत में 250 वर्ष पूर्व रेलगाड़ी आई, नई-नई रेलगाड़ी आई, तो गाँव के जो सरल लोग थे, वो रेलगाड़ी के सामने देखते थे आते हुए, तो वो जब जैसे रेलवे स्टेशन पे गए, तो उन्होंने सिर्फ़ रेलगाड़ी की लाइट देखी, तो समझते थे कि यही इसे ही ले रेलगाड़ी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो खड़े रहे और थोड़ी देर और देखा, तो उन्होंने सोचा कि रेलगाड़ी में एक इंजन भी है, ठीक है? और फिर कुछ और देर तक खड़े रहे कुछ लोग जो और देर तक धैर्य धारण करते रहे। तब रेलगाड़ी के बिल्कुल जब वो नज़दीक आ गई तो पूरा कुछ अध्ययन करके देखा प्लेटफ़ॉर्म पे कि रेलगाड़ी सिर्फ़ प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश का पुंज ही नहीं है, इंजन भी नहीं है, अपितु इसके अंदर बहुत सारे डिब्बे हैं, उसमें चालक भी बैठा है, ब्रेक्स हैं, है ना? स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी और सामान सब कुछ देख पाए। तो इस तरह से तो जिसका जितना ज्ञान है, जितना स्टडी है ना? जितना वो समय धैर्य के साथ उसको स्टडी करता है, उतना उसको समझ आया। तो इसी तरह भगवान परम सत्य का ज्ञान 3 रूपों में किया जा सकता है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भगवान की स्थिति होती है यानी भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जो होता है, वो पूर्ण परिपक्व अवस्था में ज्ञान है। तो इसलिए हम भगवान को श्री कृष्ण को ही श्री भगवान संबोधित करते हैं और वही भगवान है। तो इस श्लोक में और बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को अपने स्वजनों के लिए शोक में करता हुआ देख के वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि एक अच्छा मित्र वही होता है जो मित्र को सही राह पर चलने के लिए उपदेश देता है या गाइड करता है। तो ऐसा कोई मित्र अच्छा नहीं होता जो सिर्फ उसके कान को प्रिय लगने वाली बात बोले, है ना? तो इधर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनार्य कह रहे हैं। अनार्य का मतलब है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है ना? तो अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, तो इसलिए अकृति को निमंत्रण दे रहे हैं। ये अनार्य का व्यवहार है, यानी जो आर्य नहीं है और जो ऐसे अपने स्वजनों के लिए वो शोक कर रहे हैं, वो अशोभनीय है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ये कहाँ से कल्मश आया? नहीं सभ्य जाति के लिए ये सही नहीं है ना? तो जो आर्य होते हैं, जो लोग जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जिनकी सभ्यता में आत्म साक्षात्कार हो चुकी है ना? बल्कि उन लोगों से वो सर्वथा विपरीत होते हैं, जो देह आत्मबुद्धि या भौतिकतावादी में लिप्त रहते हैं। क्योंकि वो जीवन का जो परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का कि भगवान विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना वे नहीं जानते। वे भौतिक जगत की जो बाह्य स्वरूप है ना उसी से बस मोहित रहते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता कि मुक्ति क्या है या जीवन की सिद्धि क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो उनको भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं रहता, वो अनार्य कहलाते हैं। परंतु अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, तो युद्ध में विचलित होना, अपने कर्तव्य से
अच्युत हो जाना, ये कायरता, ये नारियों के लिए तो शोभा देती है लेकिन अर्जुन के लिए शोभा नहीं देती। तो इसलिए भगवान जो हैं वो इस तरह से अर्जुन के द्वारा जो प्रदर्शित करुणा है, जो हमने पढ़ा था अध्याय 1 में, उसका अनुमोदन नहीं कर रहे। तो भगवान यहाँ पर अध्याय 2 में बहुत सुंदर-सुंदर श्लोकों में अर्जुन को समझाएँगे और उनके माध्यम से हमें भी ये ज्ञान देंगे कि जीवन में हमें किस तरह से सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जितना हम अधिक भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के परम सत्य की अवस्था जो भगवान श्री कृष्ण उनको अच्छे से समझ पाएंगे, जो परम सत्य की पराकाष्ठा है ना भगवान श्री कृष्ण, तो उनको समझ पाएंगे और अपना जीवन धन्य धन्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।